बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं आपको फ़्रूट दिखा रहा हूँ ये है ब्लैकबेरी का, और ये मेरे अपने फार्म पे लगा हुआ है झोंकवेंस मुल्तान में। ये तजर्बाती तौर पे कुछ चंद एक पौधे लगाए थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत अच्छी है। क्योंकि पुठवार में हमने जब लगाया था इसे, तो इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 3-4 फुट तक बनती है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम तकरीबन कोई 7 फुट हाइट के पौधे हैं और फ्रूटिंग से ये भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट है। और इसका फ़ायदा ये है यहाँ पे कि ये बाकी एरियाज़ से, मुल्तान की गर्मी क्योंकि ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसकी ग्रोथ जल्दी शुरू होती है। बाकी एरियाज़ से ये तकरीबन को 15 दिन पहले ये तैयार हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है और मैंने अब इसको कुछ बढ़ाया है। वैसे मेरे पास जो ज़्यादा लगा हुआ है तो मैंगो लगा हुआ है, तो मैंगो की जो बाउंड्री है उसके ऊपर मैंने इसको फेंसिंग के तौर पे लगाया हुआ है। तो इसकी बहुत अच्छी फेंस होती है, बहुत अच्छी बाड़ होती है। ये आप देखें कि यहाँ से कोई जानवर भी नहीं गुज़र सकता, इंसान भी नहीं गुज़र सकता। तो ये आपके जो फील्ड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी होती है और आपको बहुत अच्छा फ्रूट भी मिलता है। बाकी हमारे जो ज़मींदार हजरात हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा फल लगाया जाए जो कि लगाने के 1 साल बाद ही उसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाए। तो ये एक ऐसा फल है कि जो काश्त करने के 1 साल बाद ही आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। ये गर्म इलाकों में बिल्कुल सक्सेसफुल है और ये बड़ा सख्त जान पौधा है, इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती और ये जल्दी फ्रूटिंग भी दे देता है। और इसका जो फ्रूट है उसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है और ये बड़ा महंगा बिकता है। मार्केट में इसका बहुत अच्छा रेट होता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छा रेट है, लेकिन ये पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़राब होने वाला है। तो आपने जिस दिन इसको हार्वेस्ट करना है उसी दिन ही अगर आप इसको मार्केट कर लेते हैं तो फिर तो ये बहुत ज़बरदस्त है। नहीं तो फिर आप इसकी वैल्यू एडिशन करके इसके कोई जैम्स, स्कैशेस, जूसेस वगैरह बना सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। अगर फ्रीज़ करके रख लें तो बहुत लंबे अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्त इसके पौधे डिमांड करते हैं कि इसके पौधे दें। मेरे पास कोई कमर्शियल नर्सरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके जो ये रनर्स हैं ये निकले हुए हैं। ये रनर निकला हुआ है तो इनकी गाची निकलवानी पड़ेगी। अभी कुछ पौधे छोटे हैं, तो जैसे ही पौधे कोई ज़रा अच्छी कंडीशन में आते हैं, ज़रा अच्छे होते हैं, तो इंशाल्लाह ये दोस्तों को भी देंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड से। अभी इसकी सफाई होने वाली है। ये पौधे तो निकले हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े पौधे भी हैं और ये इस तरह के पौधे भी हैं। इसकी बढ़ोतरी बहुत अच्छी होती है। इसके पौधे भी काफ़ी साइडों से निकलते हैं। ये सारे इसके नीचे पौधे निकले हुए हैं, लेकिन इसको सफाई की ज़रूरत है। उसके लिए अभी कोई टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो अभी इसकी सफाई नहीं हो रही, इसी वजह से इसके जो पौधे हैं वो भी नहीं निकाल सके। ये देखें जी, ये इसके पौधे हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के पौधे भी हैं। ये बिल्कुल छोटे साइज़ के पौधे हैं और बड़े साइज़ के पौधे भी हैं। तो ब्लैकबेरी पे मेरी डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल फ्रूट फार्मिंग एक्सपर्ट पे मौजूद हैं, तो जो डिटेल में दोस्त देखना चाहें वो वहाँ से देख सकते हैं। आज आपको बस इसकी फ्रूटिंग दिखानी थी मुल्तान एरिया में, तो माशाल्लाह से फ्रूटिंग बहुत अच्छी है। इसके साथ ही जनाब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।